हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो हम आ गए हैं पार्ट 3 पर। तो सक्सेसफुली जो लास्ट वीडियो था ना चैप्टर 8, उसके साथ ही जो पार्ट 2 था वो खत्म हो गया है यहाँ पर। तो पार्ट 2 क्या था, एक बार रिकैप करता हूँ बहुत जल्दी। तो पार्ट 2 का नाम था नेचर ऑफ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, है ना। तो हम उस वाले पार्ट में 6 चैप्टर जो थे उसमें ये सीख रहे थे कि ये ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है ना, उसका नेचर कैसा है, उसको हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में क्या है, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है प्रॉफिट एंड लॉसेस का। मार्केट अनलिमिटेड है, कहीं भी मूव कर सकती है। मार्केट अनस्ट्रक्चर्ड है। ये सब चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट हम मार्केट के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो पार्ट 3 है वो है बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब पार्ट 2 में हमने ट्रेडिंग इन्वायरमेंट को समझा है। अब यहाँ पर हम खुद के मेंटल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे और एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे कि हम उस मार्केट कंडीशंस में अच्छे से बिहेव कर सकें और एक्ट कर सकें। तो ये हमारा एजेंडा होगा आने वाले 6 चैप्टर्स में। तो पार्ट 3 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग के पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है बुक की, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, इजीली अवेलेबल है। तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि आप जो कंटेंट हमको पता नहीं रहेगा ना कि कौन से चैप्टर किस में है, पार्ट्स में कैसे चैप्टर्स हैं, तो हमको अच्छा मज़ा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि बुक्स एक फ्लो में लिखी हुई है, हम फ्लो में चीज़ें समझना स्टेप बाय स्टेप, तो ये हमको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हुए मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो बुक है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, खुद को ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम करने के लिए अडेप्ट करने का एक प्रकार का गाइड है। तो वो रहे कि तो भाई अगर खुद को अडेप्ट करना है तो हमको पहले रीज़न पता होना चाहिए, हमको अडेप्ट करना क्यों है खुद को। तो वो बता रहे हैं कि पार्ट 2 में हमने ये चीज़ समझ लिया ट्रेडिंग इन्वायरमेंट कैसे काम करती है। तो हमको ये चीज़ समझ आ गई है कि हम मार्केट को हम जैसे चाह रहे हैं हमारी नीड के हिसाब से मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हमको खुद को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन बचा। इसलिए खुद को अडेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अगर खुद को चेंज करना है तो इसके ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप है मार्क डगलस बता रहे हैं। पहला ये कि हमको समझना कि ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली काम करने के लिए आखिर हमको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, पहले क्या चेंजेस करना है उसको समझने की ज़रूरत है। और सेकंड पार्ट स्टेप ये है कि किस प्रकार से इन चेंजेस को अपने मेंटल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बता रहे हैं इसके लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कुछ मेंटल स्किल्स को समझने की ज़रूरत है जिसके हिसाब से मार्केट में अलग अलग कंडीशंस में हम उसके हिसाब से बिहेव कर सकें। सेकंड ये बता रहे हैं कि हमारा जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डैमेजेस हो चुके हैं ना उसको भी हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ प्री डिफाइंड हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं उसको भी हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर की तरफ। जो फर्स्ट चैप्टर वो है चैप्टर 9, जिसका नाम है तो चैप्टर 9 इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अ मेंटल इन्वायरमेंट। सबसे पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ यार, देखिए ये चीज़ें हमको थोड़ा बोरिंग लग सकती है ना, कुछ चैप्टर से बोरिंग लग सकते हैं। मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में समझ रहे हैं, इसका रीज़न समझिए। ये ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में आज तक हमने कभी बात ही नहीं किया, ना तो हम स्कूल में पढ़े हैं ना कहीं अलग जगह पढ़े हैं, मतलब टोटली न्यू टॉपिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें हैं तो हमको थोड़ा बोरिंग लग सकती है, बट बिलीव मी गाइस ये ऐसी चीज़ें जो हमको हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो भले बोरिंग लगे लेकिन हमको धीरे धीरे अगर साथ में सीखते जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ हमारे पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा और शायद हमके फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे ये सब चीज़ें। तो मार्क डगलस चैप्टर स्टार्ट करते हुए ये बता रहे हैं कि मेंटल इन्वायरमेंट को समझना हमको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है। वो बोलते हैं अगर हमको मेंटल इन्वायरमेंट को समझना है तो हमको मेंटल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स ना उसको पहले समझना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। एग्जाम्पल देते हुए ऐसा बता रहे हैं कि कोई से भी बाहरी दुनिया में कोई भी चीज़ें हो रही है, एग्जाम्पल तो बोलें कि मान लीजिए हम कोई से किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब से कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो तो फिजिकल वर्ल्ड में, वो हमारे अंदर तो नहीं, हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स को समझेंगे, कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो हम कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच करेंगे वहाँ से, जो भी चीज़ जानेंगे उससे कुछ हमारे अंदर बिलीफ आएगी, कुछ मेमोरीज आएगी, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा और ये सब हमारे दिमाग में चलेगा, हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें चलेगी और कहीं ना कहीं जाके मेंटल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें स्टोर हो जाएगी। तो वो ये बता रहे हैं कि बिलीफ हो गया, हमारा थॉट प्रोसेस हो गया, हमारी मेमोरीज हो गया, किसी चीज़ को पहचानने के जो हमारे दिमाग में शक्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें ही क्या है, हमारे मेंटल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर बाहरी फिजिकल हमारे बॉडी का क्या कंपोनेंट है, हमारे आँख हो गए, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये सब कंपोनेंट है। इसी प्रकार से बिलीफ, मेमोरी, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे मेंटल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। फर्स्ट सब पार्ट है व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेंटल इन्वायरमेंट, इनर इन्वायरमेंट। मार्क डगलस उसको ऐसे बता रहे हैं कि मेंटल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हर प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशन जो फिजिकल दुनिया से आ रही है, बाहरी दुनिया से आ रही है, जो हमारे ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है,
यहाँ से जो भी चीज़ हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो जाके हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में जाके स्टोर हो रही है। और स्टोर ऐसे नहीं हो जा रही है, जो भी ये इन्फॉर्मेशन है वो पहले कैटेगराइज हो रही है। हर बार की इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ मीनिंग अटैच हो रहा है, उसको कैटेगराइज हो रहा है, उसमें कुछ लेबल लग रहा है, उसके हिसाब से वो जाके स्टोर हो रही है। डेटाबेस सिस्टम हमारे दिमाग एक तरह से समझिए। तो मेंटल इन्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमको जानना चाहिए, वो ये है कि ये मेंटल इन्वायरमेंट की कैपेसिटी कितनी, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये जितने सारे अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो तो कितने इन्फॉर्मेशन स्टोर हो पाएंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये बता रहे हैं मार्क डगलस कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर हो रहे हैं हमारे दिमाग में, ये इन्फॉर्मेशन तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। और एनर्जी के बारे में हम एक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी के पास कुछ स्पेस है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं, उसका डायमेंशन ही नहीं पता है एनर्जी का। इसका मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गैदर हो सकता है, कितना हो सकता है ये हमको पता ही नहीं है। जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है व्हाट इज एक्सपीरियंस। तो मार्क डगलस यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं, तो एक कॉमन नॉलेज क्या है एक्सपीरियंस का, वो ये है कि हमारे जो भी फिजिकल सेंसरी ऑर्गन्स है, चाहे हमारे हाथ हो, नाक, कान, मुंह, आँख, इससे हम जो भी चीज़ें बाहर की चीज़ें की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसी को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक में जाएँ तो एक्चुअली ये होता है कि हम कुछ भी फिजिकल चीज़ों से जब भी हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे हाथों से कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे हाथ में आ रहा है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में नर्वस सिस्टम के थ्रू जाके हमारे ब्रेन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे दिमाग में जा रही है। तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसलिए वो आने वाले कुछ टाइम तक जो भी हमारा मेंटल इन्वायरमेंट है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक को इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ कंपेयर करेंगे और उससे रिलेट करके हमको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है हाउ डज द मेंटल इन्वायरमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर वही बताने वाले हैं कि हमारा जो मेंटल इन्वायरमेंट है किस प्रकार से जो एक नॉर्मल एनर्जीज होती है, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज, उसे किस प्रकार से रिलेट करता है। जो फर्स्ट चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि एनर्जी इज़ नॉन डायमेंशनल। तो वो ये बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है एनर्जी के बारे में, हम जानते हैं क्यों क्या है, एनर्जी के पास कोई स्पेस नहीं है ना, एनर्जी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। इस वजह से क्योंकि वो एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, इस वजह से इसको नॉन डायमेंशनल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो इसको रिलेट करते बता रहे हैं भाई, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं, कितना लेवल तक ये जा सकता है, इसके ये इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, इसके बारे में हम जज ही नहीं कर सकते। एग्जांपल देते बता रहे हैं, मान लीजिए अपने कोई ड्रीम्स देखते हैं, आप सपना देखते हैं, मान लीजिए हम सब कोई सपना देखते हैं रात में जब देखते हैं, तो देखिए सपने में हम एक पल पे यहाँ पर हैं, दूसरे पल हम कहाँ रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे ग्रह चले जाते हैं, कहाँ ना कहाँ चले जाते हैं। तो आप समझिए इतने सारे, जब हम मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें तो थोड़ा सा टाइम कितना स्टोरेज होता है, तो जब हम इतने सारे ड्रीम्स सपने देख रहे हैं तो कितने सारे मेमोरीज जो हो रहे हैं, कितना ज़्यादा स्पेस हो रहा होगा स्टोरेज। लेकिन क्योंकि एनर्जी नॉन डायमेंशनल है, स्टोरेज नहीं, इस वजह से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ, लिमिट ही नहीं है कितना हम सोच सकते हैं, कितना ड्रीम कर सकते हैं, कितना एनर्जी, कितना हमारा दिमाग सोच सकता है। वो ये बताना चाह रहे थे कि लिमिट नहीं है इसकी, डायमेंशन लेस एनर्जी, इस वजह से हमारे सोचने की क्षमता भी डायमेंशन लेस है, अनलिमिटेड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी का बता रहे हैं स्पीड। यहाँ जो भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं उसको मेंटल इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं ना, ये स्पीड एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं और हमारे मेंटल इन्वायरमेंट का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि हमारे दिमाग में भी एनर्जी है एट लास्ट, है कि नहीं। तो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं एनर्जी का, तो इसको भी डायरेक्ट वो ये बता रहे हैं कि भाई जो हमारा एनर्जी होता है ना, जो लाइट की एनर्जी होती है, लाइट में कितना ज़्यादा स्पीड होता है, हमको वो नंबर्स के बारे से लेन देन नहीं। आप समझिए जब भी हम बल्ब का बटन दबाते हैं रूम में कितना देर में लाइट भर जाता है, हमको पता नहीं चलता, दबाया भर गया। क्या हम बल्ब से निकलते हुए किरणों को देख पाते हैं? नहीं, हमको इसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिमिलरली जो हमारा मेंटल इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो दिमाग में जो मेमोरीज वगैरह है ना, उसकी जो स्पीड है ना, उसका भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि वो एनर्जी है। एग्जाम्पल देते बता रहे हैं, आप देखिए हम कुछ भी ड्रीम करते हैं, है ना, ड्रीम करते हैं या सपने देखते हैं, आँख बंद करके अगर हम सोचिए, आप अभी तक जन्म लिए तब से अब तक अगर आप चाहें तो पूरे एक्सपीरियंसेस को भी आप गैदर कर सकते हैं। अगर आँख बंद करेंगे तो हर प्रकार की एक्सपीरियंस हमारे आंखों के सामने आ जाती है। इतने चंद सेकंड में कैसे आ पा रही है? क्योंकि स्पीड का हम स्पीड अनंत है भाई, इसका स्पीड इन्फिनिटी टाइप से है।
कितनी स्पीड से एनर्जी मूव करती है ना, हमारा मेंटल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। एक पल में हम यहाँ हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, न्यूयॉर्क पहुँच गया, जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पहुँच जा सकता हूँ। इतना ज़्यादा स्पीड है हमारे मेंटल इन्वायरमेंट का। तो दो कैरेक्टरिस्टिक पता चला, पहला ये कि कितना एनर्जी स्टोर होता है ये हम नहीं बता नॉन डायमेंशन। सेकंड ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड है हमारे मेंटल इन्वायरमेंट की, एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं हमारे इमोशंस। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई अगर हम आँख बंद करें और हम हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो मान लीजिए आप जितने भी उम्र हो, तो 20-25 साल के अगर आप अपने एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करो, तो क्या हमको हर बार एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं? नहीं, हमको कुछ ही एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, और वो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम अभी हमको याद है ना, आज से 20 साल बाद वो एक्सपीरियंसेस हमको याद ही रहेंगे। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि हमको हर चीज़ें याद नहीं रहेगी, कुछ चीज़ें याद रह पा रही है? तो उसका रीज़न ऐसे बता रहे हैं कि जब भी ये चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है ना, तो जो ये मेमोरीज़ होती है, मेमोरीज़ की भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि वो मेमोरीज़ कितना ज़्यादा पॉजिटिव मेमोरी है वो, और वो मेमोरी कितना ज़्यादा नेगेटिव है। वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जितना ज़्यादा नेगेटिव है, उस मेमोरी में इतना ज़्यादा इंटेंसिटी है पॉजिटिवनेस की, नेगेटिवनेस की, वो एनर्जीज बस हमारे दिमाग में स्टोर रहेगी ज़्यादा समय तक। जैसे कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे एकदम जॉयफुल मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बता रहे हैं ये जो खुशियाँ वाले मोमेंट्स होते हैं ना, इसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, पॉजिटिव इंटेंसिटी। उसी प्रकार के साथ आपके साथ जितने भी बुरे चीज़ें हुए हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई ना, तो उसमें नेगेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप याद करेंगे अपने हिस्ट्री एक्सपीरियंसेस पुराने, तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव और बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस ज़रूर याद होंगे। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी है किसी इंफॉर्मेशन में, उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारे दिमाग में स्टोर होंगे, और जिसमें इंटेंसिटी नहीं है उस एनर्जी में, उस मेमोरी में, वो स्टोर नहीं होगी। जैसे कि आज से 5 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, क्या हमको ये चीज़ याद है? हमको याद नहीं है। हम कोई किताब पढ़ते हैं, वो हमको हर टाइम याद नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ते टाइम कितना इंटेंसिटी हमारा लगा है उसमें, उसके हिसाब से डिपेंड करती है। आपके साथ 2 साल पहले बहुत बुरा हुआ होगा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको याद होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस आपको याद होंगे। तो ये चीज़ मार्क डगलस ये बता रहे हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताया उन्होंने। पहला कि मेंटल इन्वायरमेंट क्या है, डायमेंशन लेस है, हमको नहीं पता कितना स्टोर हो सकता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। सेकंड, स्पीड, ये कितना तेज़ी से फ्लक्चुएट कर सकता है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में, कहाँ से कहाँ भाग सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसकी कल्पना ही नहीं है। लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है हमारा दिमाग। तीसरी चीज़ बता रहे हैं, कोई सा भी जो मेमोरीज़ होती है वो कितना ज़्यादा अच्छी है, जॉयबल मोमेंट है, और कितना ज़्यादा पेनफुल मोमेंट है, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में स्टोर होती है। मेमोरीज़ इंफॉर्मेशन के इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में स्टोर होती है। तो इस प्रकार से हम कुछ चीज़ें जाने हैं पर मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में आने वाले चैप्टर्स में, और ये सब चीज़ सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा मेंटल इन्वायरमेंट बना हुआ है। अगर हम उसके कंपोनेंट्स को अच्छे समझते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने ज़्यादा इफेक्टिवली अपने मेंटल इन्वायरमेंट को काबू पा पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये चैप्टर्स ना हमको लग रहा होगा इंटरनेट रीडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करें। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज तक कभी नहीं पढ़े हैं, तो बोरिंग लग रही होगी, बट स्टिल बने रहिए, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, ज़िंदगी में हमको शायद काम आए, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा है, तो उनकी बात हमको सुननी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।